हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एमएडी फाउंडेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था विटामिन्स और उसके बाद में हमने पढ़ा था जो भी रेखांकन की विधियाँ थी वो। आज का टॉपिक हम ले लेते हैं फलों का वर्गीकरण। फलों का वर्गीकरण, देखो जो फलों का वर्गीकरण है वो फलों का वर्गीकरण हमारे को 4 प्रकार से करना है। कितने प्रकार से करना है? 4 प्रकार से करना है। तो सबसे जो पहला वर्गीकरण हम लेंगे वो वर्गीकरण ले लेते हैं किसके आधार पर? पकने के आधार पर। किस आधार पर लेंगे? पकने के आधार पर। पकने के आधार पर हम इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला होता है क्लाइमेट्रिक फल। पहला हमारे पास में कौन सा आता है? क्लाइमेट्रिक फल। और दूसरा आता है नॉन क्लाइमेट्रिक फल। नॉन क्लाइमेट्रिक फल। अब इस चीज को समझो, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आ जाइए, नॉन का मतलब क्या होता है? नहीं। नॉन का मतलब क्या है? नहीं। अब यहाँ इस चीज के लिए ये कहोगे कि वे फल जिनको तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता वो कहाँ पर आ जाएंगे? नॉन क्लाइमेट्रिक फल के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है क्लाइमेट्रिक फल यानी तोड़ने के बाद आप उसको पका सकते हो। समझ में आ गई? क्लाइमेट्रिक फल और नॉन क्लाइमेट्रिक फल दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि क्लाइमेट्रिक फल तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है और नॉन क्लाइमेट्रिक फल का मतलब होता है तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता। तो यहाँ एग्जांपल देखिए, क्लाइमेट्रिक फल के अंतर्गत हम क्या करते हैं? मैंगो को पका सकते हैं, तो आम एग्जांपल आ गया। केले को हम पका सकते हैं, तो यहाँ दूसरा एग्जांपल हमने केला ले लिया। पपीता को पका सकते हो, पपीता आ गया। अमरूद आ गया, सेब आ गई, सीताफल आ गया। इनको हम पका सकते हैं तोड़ने के बाद में भी। आपने देखा होगा मैंगो जो होता है उस मैंगो का कच्चा जो यानी पका हुआ नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं उसको? कच्चा आम। सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? केरी। तो आम हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया और सीताफल हो गया। ये किस प्रकार के फल हो गए? क्लाइमेट्रिक फल हो गए। नॉन क्लाइमेट्रिक फल के अंतर्गत एग्जाम्पल देखिए, नींबू वर्गीय फल। नींबू वर्गीय फल, नींबू वर्गीय फलों के अंतर्गत नींबू भी आता है, माल्टा भी आता है और संतरा भी आता है। तो नींबू वर्गीय फल आ गए। उसके बाद आता है अनार, अंगूर, आंवला, फालसा, अनानास, बेलपत्र या बेल बोल सकते हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने देख लिए, नींबू वर्गीय फल आ गए, ठीक है। अनार आ गया, अंगूर आ गया, आंवला आ गया, फालसा आ गया, अनानास आ गया, बेलपत्र आ गया। जामुन भी इसी के अंतर्गत आप ले सकते हो। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी लिख दीजिए आप, जामुन। तो ये हमने देखे क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। कोई दिक्कत? चलो इसके बाद दूसरा इसका क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। किस आधार पर? जलवायु के आधार पर। किस आधार पर हमारे को देखना है? जलवायु के आधार पर आपको देखना है। देखो जलवायु के आधार पर हम क्या करते हैं, जो भी आपके फल हैं या फल वृक्ष होते हैं उनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करोगे? 3 भागों में डिवाइड करोगे। नंबर 1 ट्रॉपिकल, नंबर 2 सब ट्रॉपिकल और नंबर 3 टेम्परेट। अब ट्रॉपिकल जो होता है उसको हम उष्ण बोल देते हैं, सब ट्रॉपिकल होता है वो क्या होता है? उपोष्ण होता है, और टेम्परेट क्या होता है? शीतोष्ण होता है। तो यहाँ पर पहले ट्रॉपिकल पढ़ लीजिए, उष्ण, उसके बाद में उपोष्ण और उसके बाद में हम देखेंगे शीतोष्ण। ये 3 प्रकार के हमारे को फल यानी जलवायु के आधार पर देखने हैं। देखो उष्ण और उपोष्ण में अंतर समझिए। उष्ण का मतलब होता है गर्म। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म।
गर्म के साथ साथ में इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। ऐसे जो फल है या ऐसे जो फल वृक्ष है इनको गर्म के साथ साथ में क्या होता है, ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, उष्ण के अंतर्गत आते हैं। उपोष्ण जो होता है, सब ट्रॉपिकल जो होता है, गर्म तो चाहिए लेकिन गर्म के साथ साथ में वो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र में भी आसानी से अपनी ग्रोथ कर लेता है। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र, तो गर्म व शुष्क व अर्ध शुष्क आ गया, गर्म व नम आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आपके समझ में आ गई। अब हमारे को यहाँ पर शीतोष्ण के लिए देखना होता है, तो शीतोष्ण के लिए क्या कहते हैं, ठंडी जलवायु। तो यहाँ अब देखिए इनके एग्जाम्पल में हम देखेंगे उष्ण के अंतर्गत। तो एग्जाम्पल उष्ण के अंतर्गत क्या आ गया, आम, केला, पपीता, नारियल। क्या क्या आ गया एग्जाम्पल, आम, केला, पपीता और नारियल। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, खजूर। कौन सा एग्जाम्पल है, खजूर। अब यहाँ खजूर जो होता है वो उष्ण में भी होता है, उपोष्ण में भी होता है, लेकिन मोस्टली आप जो ध्यान रखोगे इसके लिए कहावत होती है कि जो खजूर है, इस खजूर का जो सिर है वो क्या होना चाहिए, आग में होना चाहिए, और जो पेड़ है वो क्या होनी चाहिए, पानी में होनी चाहिए। इट मीन्स हमने क्या बोला था कि गर्म व नम, तो गर्म और नम के आधार पर तो हम क्या लेते हैं, वहां पर उष्ण के अंतर्गत ले लेते हैं उसको। लेकिन मैं बात करूं कहां पर, जहां यानी जैसे उपोष्ण, तो वो उपोष्ण में भी आसानी से उगाया जा सकता है। जैसे हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर जो एरिया है, इस जैसलमेर और बीकानेर एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में खजूर का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप उपोष्ण में ही बताओगे। फिर यहाँ एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, अनानास। ये तो हमारे पास में क्या आ गए, उष्ण जलवायु के आगे। अब देखिए उपोष्ण, टोटल जो राजस्थान की जो क्लाइमेट है, राजस्थान का क्लाइमेट इसी प्रकार का है कि यानी उपोष्ण जलवायु है राजस्थान में मोस्टली। तो उपोष्ण जलवायु का मतलब हो गया राजस्थान में जितने फल वृक्ष उगते हैं वो कौन सी जलवायु के हो जाएंगे, उपोष्ण जलवायु के हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने देखा, नींबू वर्गीय फल। कौन सा एग्जाम्पल आ गया, नींबू वर्गीय फल आ गए। नींबू वर्गीय फलों के अलावा यहाँ पर हम अमरूद भी आसानी से उगाते हैं। सवाईमाधोपुर जो एरिया है अमरूद के लिए बेस्ट है। यहाँ पर हम अनार भी उगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में बेर भी उगता है, यहाँ आंवला भी आसानी से उगता है, अंगूर आ जाता है, फालसा आ जाता है, बेलपत्र आ जाता है। क्या क्या एग्जाम्पल आ गए हमारे पास में, नींबू वर्गीय फल, अमरूद, अनार, बेर, आंवला, अंगूर, फालसा और बेलपत्र यानी बेल आ गया। ये किस प्रकार की जलवायु के हो गए, उपोष्ण जलवायु के हो गए। इसके बाद आता है हमारे पास में शीतोष्ण जलवायु के फल वृक्ष। तो शीतोष्ण, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। नेक्स्ट हमारा था तीसरा, शीतोष्ण जलवायु के फल वृक्ष। शीतोष्ण जलवायु के फल वृक्ष। तो शीतोष्ण जो जलवायु है उस शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत यानी ठंडी जलवायु के अंतर्गत देखो, जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में सेब का उत्पादन आसानी से किया जाता है, तो सेब आ गया। फिर एग्जाम्पल हमने ले लिया, देखिए स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, स्ट्रॉबेरी ले लिया। फिर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, बादाम। कौन सा एग्जाम ले लिया, बादाम। फिर यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं लीची। तो ये एग्जाम्पल जो हमने देखे, सेब देख लिया, स्ट्रॉबेरी देख लिया, बादाम देख लिया और लीची देख लिया, ये किस प्रकार की जलवायु के हो गए, शीतोष्ण जलवायु के हो गए। तो अभी तक हमने दो प्रकार पढ़े हैं, दोनों प्रकारों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार वापस बता देता हूँ, क्लाइमेटिक फल जिनको आप तोड़ने के बाद पका सकते हो उनको हमने क्या कह दिया, क्लाइमेटिक फल कह दिया। जैसे हमने एग्जाम्पल देखे, आम, केला, पपीता, अमरूद, सेब और सीताफल।
उसके बाद आता है नॉन क्लाइमेट्रिक, इसके अंतर्गत यानी जिसको नहीं पकाया जा सकता तोड़ने के बाद में, अरे अंगूर होता है, अंगूर को तोड़ने के बाद आप नहीं पका सकते, नींबू होता है, नींबू को तोड़ने के बाद नहीं पका सकते। तो यहाँ पर आपके नींबू वर्गीय फल आ गया, अनार आ गया, अंगूर आ गया, आंवला आ गया, फालसा आ गया, अनानास आ गया, बेर आ गया और जामुन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं बताना भूल गया था, यहाँ पर मेरे को अभी जस्ट याद आया है, खजूर, यानी खजूर को भी आप पका सकते हो, खजूर को भी पका सकते हो। तो खजूर की किसके अंतर्गत आ जाएगा? क्लाइमेट्रिक फल के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने छोड़ा, जैसे बेर, एक एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया बेर, बेर को आप नहीं पका सकते। थोड़ा सा एक बार मैं रिवर्स में चलना चाहूंगा, आपने सीनियर में पढ़ा था कि बेर की अग्रिम परिपक्वता के लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट 7 डेज होते हैं तोड़ने के, लास्ट जो 7 डेज होते हैं उसमें हम क्या कर लेते हैं, बेर की अग्रिम परिपक्वता के लिए इथेनॉल जो गैस होती है उस इथेनॉल गैस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वहां पर कहने का मतलब समझना इस चीज का, अग्रिम परिपक्वता हो रही हो, अग्रिम परिपक्वता मतलब जल्दी मेच्योर करवाना है उसको, उस कंडीशन में आप इथेनॉल का प्रयोग कर सकते हो, बाकी आप उसको तोड़ने के बाद नहीं पका सकते। तो वो बेर का जो एग्जांपल आएगा वो कहाँ आ जाएगा? नॉन क्लाइमेट्रिक के अंतर्गत, और जो खजूर है वो क्लाइमेट्रिक के अंतर्गत आ गया। जलवायु के आधार पर देखिए आपने उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण। उष्ण के अंतर्गत मैंने आपको समझा दिया कि गर्म के साथ में नम जलवायु चाहिए, आम, केला, पपीता, नारियल, अनानास इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आते हैं। उपोष्ण के अंतर्गत हम देखते हैं नींबू वर्गीय फल, अमरूद, अनार, बेर, आंवला, अंगूर, फालसा और बेलपत्र, ये एग्जाम्पल हमने देखे उपोष्ण में। और शीतोष्ण का मतलब हमने कहा ठंडी जलवायु, ठंडी जलवायु राजस्थान में तो मिलेगी नहीं, इसको बाहर ये चीजें हमारे को क्या कहाँ मिलेगी, जैसे जम्मू कश्मीर एरिया या उत्तराखंड जो एरिया है, तो यहाँ पर हमारे को सेब, स्ट्रॉबेरी, बादाम और लीची देखने को मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बेटा निकलेगा, तो थोड़ा सा आप इस चीज को अच्छे से तैयार करना। देखिए नंबर 3 क्लासिफिकेशन, फल के प्रकार के आधार पर, फल का जो प्रकार होगा उस प्रकार के आधार पर हम जो भी आपके फल हैं उनको किस किस फल के प्रकार पर डिवाइड करते हैं। तो आपने सुना तो होगा बेरी या सरस, ड्रुप या स्टील, ब्लास्टा, हेस्पर्डियस, नट, पेपो, सोरोसिस, ये चीज आपने सुनी होगी। तो ये चीज हम देखते हैं कि कौन कौन से फल का कौन सा प्रकार होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं सरस या बेरी। क्या लेते हैं? सरस या बेरी। देखो दोनों नाम याद रखने, आपको सरस भी आ सकता है और बेरी भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो सरस या बेरी का जो यानी फल का प्रकार होता है, जैसे केला, केले का फल का प्रकार क्या होगा? सरस या बेरी होगा। फिर हम देखते हैं जैसे पपीता, नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे अंगूर, फिर हम देखते हैं जैसे अमरूद, अमरूद का फल का प्रकार भी ध्यान रखना, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद। फिर हम देखते हैं अंगूर हो गया, अमरूद हो गया, खजूर, खजूर। देखो खजूर का जो फल का प्रकार होगा वो भी क्या होगा? आपके बेरी या सरस होगा। फिर यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आंवला, फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं चीकू। तो यहाँ पर हमने देखा केला आ गया, पपीता आ गया, अंगूर आ गया, अमरूद आ गया, खजूर आ गया, आंवला आ गया और चीकू यहाँ पर हमारे पास में आ गए। तो केला, पपीता, अंगूर, ये तो हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है चीकू, लेकिन केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, खजूर और आंवला ये आपके सिलेबस में। तो आपको पूछ सकता है कि सरस या बेरी कौन कौन से फल के प्रकार का होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, जैसे केले के फल का प्रकार बताइए, तो आपको बताना है सरस या बेरी। ठीक है, चलो उसके बाद में दूसरा हमारे पास में देखते हैं ड्रुप या स्टिल। दूसरा हमारे पास में क्या रहता है? ड्रुप या स्टिल।
ड्रुप या अस्टिल के अंतर्गत आप एग्जाम्पल याद रखिए, जैसे आम, जामुन, बादाम, नारियल और बेर। हमने कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखे? ध्रुव या अस्टिल के अंतर्गत आम याद रखा, जामुन याद रखा, बादाम याद रखा, नारियल याद रखा और बेर हमारे पास में आ गया। तो ये ध्रुव या अस्टिल, ये मोस्टली दो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। या तो पूछेगा क्वेश्चन सरस या बेरी में से, या क्वेश्चन पूछ लेता है ध्रुव या अस्टिल में। मोस्टली क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा होते हैं। पर जैसे इसके अलावा हमारे पास में एक दो जो नॉर्मली हमारे फ्रूट्स बचते हैं, जिससे ब्लास्टा आ गया। ब्लास्टा में क्या होगा? अनार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्लास्टा के अंतर्गत अनार आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ब्लास्टा, ब्लास्टा में क्या आ गया? अनार। ब्लास्टा में क्या आ गया? अनार आ गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखिए नट। अरे नट किसको बोलते हैं? हम नट बोलते हैं जिससे हमारे पास में ड्राई फ्रूट्स होते हैं। उन ड्राई फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? नट के नाम से जानते हैं। तो नट जो होगा, यानी एक तो हम बता देते हैं नट के अंतर्गत काजू, और दूसरा हम क्या बता देते हैं यहाँ पर? लीची। काजू और लीची हमने क्या बता दिया? इसके अंतर्गत बता दिया, नट के अंतर्गत बता दिया। नेक्स्ट आता है हेस्पर्डियस। हेस्पर्डियस, हेस्पर्डियस के अंतर्गत नींबू वर्गीय फल आ गए। हेस्पर्डियस के अंतर्गत क्या आ गए? नींबू वर्गीय फल आ गए। नींबू आ गया, माल्टा आ गया, संतरा आ जाएगा। फिर देखिए पेपो। पेपो याद रखना, जो कुकर विटेशी कुल है या कुष्मांड कुल है, उसके फल का प्रकार होता है। तो यहाँ पर आप लिखिए कुष्मांड कुल। आपने क्या लिख दिया? कुष्मांड कुल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉम। जो पॉम होता है वो किसका होता है? सेव का होता है। किसका होता है? पॉम सेव का होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए सेव। फिर देखिए नेक्स्ट सोरोसिस। नेक्स्ट हमने क्या देखा? सोरोसिस देखा। सोरोसिस के लिए देखिए एग्जाम्पल, एक पहला एग्जाम्पल इसमें आता है अनानास। दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या देख लिया? शहतूत। क्या आ गया एग्जाम्पल हमारे पास में? अनानास के अंतर्गत सोरोसिस के अंतर्गत एग्जाम्पल आ गया अनानास और शहतूत आ गया। इसके बाद में देखिए एक आता है रूपांतरित सरस। रूपांतरित सरस, एम्फीसाइका। रूपांतरित सरस एम्फीसाइका, ये आता है कि क्या? कहां पर? बेलपत्र के अंतर्गत। अब देखो क्या आ रहा है इसके अंतर्गत? सरस आ रहा है डायरेक्ट। यहाँ पर भी पूछ सकता है, जरूर नहीं है कि रूपांतरित सरस एम्फीसाइका ही पूछे, लेकिन फिर भी आपको याद करना है इसका रूपांतरित सरस एम्फीसाइका। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट साइकोनाश। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। साइकोनाश, साइकोनास जो फल का प्रकार होता है वो किसका होता है? अंजीर का होता है। किसका होता है? साइकोनास अंजीर का फल का प्रकार होता है। उसके बाद यानी कैप्सूल, एक बच गया कैप्सूल। कैप्सूल किसके अंतर्गत आता है? भिंडी के अंतर्गत आता है। कैप्सूल किसके अंतर्गत आता है? भिंडी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल देखे, यानी फल के आधार पर हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास में आ गया सरस या बेरी। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल हमने देखी केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, खजूर। फिर आया ड्रुप या अस्टिल। ड्रुप या अस्टिल के अंतर्गत हमने एग्जाम्पल देखा आम, जामुन, बेर, बादाम, नारियल। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमने देखा ब्लास्टा। ब्लास्टा के अंतर्गत एग्जाम्पल देखा अनार, नट, काजू या लीची, एस्पर्डियस, नींबू वर्गीय फल, पेपो, कुष्मांड कुल, पोम, सेव, सोरोसिस, अनानास, शहतूत और कटहल भी याद रख सकते हो यहाँ पर।
कटहल, रूपांतरित सरस एम्फीसाइका, बिलपत्र, साइकोनस, अंजीर, कैप्सूल, भिंडी। तो ये एग्जाम्पल हमने देखे। ये हमारे पास में क्या आ गया, फल के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठता है, ठीक है। चल इसके बाद में चौथा फल का प्रकार फल का वर्गीकरण देखते हैं, खाने योग्य भाग के आधार पर। चौथा हमारे पास में कौन सा आएगा, खाने योग्य भाग के आधार पर। नंबर 4, देखो खाने योग्य भाग के आधार पर कहने का मतलब ये है कि किस फल वृक्ष का कौन सा भाग खाया जाता है, उस आधार पर हम क्या क्या करेंगे, फलों का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम देखते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प को हम क्या बोल सकते हैं, बाह्य फल भित्ति बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बाह्य फल भित्ति बोल सकते हैं, बाह्य फल भित्ति। देखो पेरिकार्प या बाह्य फल भित्ति किस किस का खाते हैं, तो आप बेर खाते होंगे। बेर का हम क्या कहते हैं, खाते हैं बाहरी आवरण खाते हैं, और उसके अलावा जो मिड का पार्ट होता है, मिड का पार्ट का मतलब गुठली होती है, उस गुठली को हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो हमने एग्जाम्पल यहाँ देखा, जैसे बेर आ गया। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे खजूर आ गया। खजूर का भी तो क्या करते हो, अरे पिंड खजूर का भी खाया होगा। पिंड खजूर में हम क्या करते हैं, यानी जो भी ऊपर का कवर होता है, जो भी ऊपर वाला मटेरियल होता है वो खाते हैं, और जो गुठली होती है वो क्या कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे आंवला। एग्जाम्पल हमने क्या देखा, आंवला। आंवला में भी क्या करते हैं, वही यानी जो बीज होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, और आंवले का जो बाकी का पार्ट होता है वो हमें खाते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, पेरिकार्प या बाह्य फल भित्ति आ गया। नेक्स्ट देखिए मेसोकार्प। मेसोकार्प या इसको आप क्या कह सकते हो, मध्य फल भित्ति। क्या बोल सकते हैं हम, मध्य फल भित्ति बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सीड होगा, बीज होगा, उसको हम बाहर निकालेंगे, जो कवर है उसको हम बाहर निकालेंगे, और उसके अलावा जो बीज का पार्ट होगा वो बीज का पार्ट हम खाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं, आम। अरे आम में खाते हो ना, कवर बाहर निकाल देते हैं, गुठली बाहर निकाल देते हैं, और बीज का पार्ट जो रस होता है वही तो हम खाते हैं, गुदा वाला। उसके बाद में पपीता। पपीता में भी क्या करते हैं, कवर बाहर निकालते हैं, सीड बाहर निकालते हैं, और उसके अलावा हम खाते हैं। उसके बाद आता है मेसो व एंडो। अरे मेसोकार्प व एंडोकार्प। मेसोकार्प व एंडोकार्प किसका खाया जाता है, केले का खाया जाता है। कहने का मतलब मेसो व एंडो का मतलब यह है, ओनली और ओनली आपको क्या करना है, कवर बाहर निकालना है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो एंडोकार्प है उसको भी खाते हैं, और जो मेसोकार्प है उसको भी खाते हैं। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत एग्जाम्पल कौन सा आ गया, केला आ गया। फिर आता है जूसी सीड कोट। जूसी सीड कोट या जूसी सीड कोट को हम क्या कह सकते हैं, बीज आवरण। जूसी सीड कोट को हम क्या कह सकते हैं, बीज आवरण। या बीज आवरण के अलावा तीसरा हमारे पास में शब्द आ सकता है एरिल। तीसरा शब्द क्या आ सकता है, एरिल। तो देखो जो जूसी सीड कोट है या बीज आवरण है या एरिल, अरे बीज किसका खाते हैं, अनार का खाते हैं। किसका खाते हैं, अनार का खाते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका जो उदाहरण आया वो क्या आया हमारे पास में, अनार आ गया। जूसी सीड कोट, बीज आवरण या एरिल। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट देखते हैं फ्लैसी एरिल। इसी को साथ में ही बता देता हूँ, एरिल आया इस वजह से ही, यानी नेक्स्ट हमने ले लिया फ्लैसी एरिल। जो फ्लैसी एरिल है उसके अंतर्गत एग्जाम्पल आप याद रखोगे, लीची। फ्लैसी एरिल है उसके अंतर्गत आपको एग्जाम्पल कौन सा याद रखना है, लीची याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जूसी प्लेसेंटल हेयर।
जूसी प्लेसेंटल हेयर। अरे जूसी के लिए हम शब्द यूज में ले सकते हैं रसीला। कौन सा शब्द यूज में ले सकते हैं? रसीला शब्द यूज में ले सकते हैं। तो रसीला प्लेसेंटल हेयर, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जैसे आपने नींबू देखा होगा, एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ, जैसे आपने नींबू देखा होगा, नींबू में क्या होता है? जूस भरा होता है, यानी उसमें थोड़ी थोड़ी हमारे को बाल दिखाई देते हैं, बाल से संरचना दिखाई देती है, वो क्या होता है? हेयर। तो जूसी प्लेसेंटल हेयर यानी जो टोटल नींबू वर्गीय फल है, वो नींबू वर्गीय एग्जांपल हम यहाँ पर दे देंगे। तो जूसी प्लेसेंटल हेयर के अंतर्गत कौन से फल आ गए? नींबू वर्गीय फल आ गए। उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं रसीला प्लेसेंटा। प्लेसेंटल आया, इसके आधार पर मैं एक और बता देता हूं आपको यहीं पर। रसीला प्लेसेंटा, जो रसीला प्लेसेंटा है वो क्या होता है? बेल पत्र का होता है, यानी बेल पत्र का खाने योग्य भाग जो होगा वो क्या होगा? रसीला प्लेसेंटा होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में अमरूद बच गया क्या? नेक्स्ट देखिए, एक होता है थैलेमस, एक तो होता है थैलेमस और एक होता है थैलेमस पेरिका। थैलेमस पेरिका, दो शब्द हमारे पास में आए, अलग अलग शब्द आए। एक में ओनली थैलेमस आ रहा है और एक में क्या आ रहा है? थैलेमस पेरिकार्प आ रहा है। तो जो थैलेमस पेरिकार्प है वो तो खाया जाता है अमरूद का। किसका खाया जाता है? अमरूद का खाया जाता है। और जो थैलेमस, ओनली थैलेमस शब्द आ रहा है, वो थैलेमस शब्द आपको कहाँ याद रखना है? एक तो सेव के अंतर्गत याद रखना है। किसके अंतर्गत याद रखना है? थैलेमस सेव के अंतर्गत याद रखना है। और एक याद रखना आपको स्ट्रॉबेरी के अंतर्गत। दो एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पर आए, एक आ गया थैलेमस और दूसरा आ गया स्ट्रॉबेरी आ गया। ठीक है, शायद आ गया क्या कंप्लीट? मेरे हिसाब से पेरिकार्प आ गया, मिजो आ गया, मिजो एंडो आ गया, जूसी सीड आ गया, फ्लेसिएंट आ गया, जूसी प्लेसेंटा आ गया, रसीला आ गया, थैलेमस आ गया, थैलेमस पेरिकार्प आ गया। लगभग फल के प्रकार यहाँ पर हाँ, एक याद रखना चाहो नारियल, हालांकि पूछा नहीं जाता, नारियल का भी याद रख सकते हो। नारियल के लिए बता सकते हो एंडोस्पर्म, भ्रूणकोश। क्या बोल सकते हो? एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश। तो ये होता है नारियल। अरे हम क्या करते हैं, टोटल जो नारियल के ऊपर जो कवर होता है उसको तो बाहर निकाल देते हैं, इसके अलावा उसमें ही तो भ्रूण होता है जो हम खाते हैं, जो गिरी बोलते हैं ना, उस गिरी में ही तो क्या होता है? यानी भ्रूण होता है। तो टोटल जो खाया जाता है उसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश। तो ये होता है नारियल के अंतर्गत। तो ये हमने देखे थे क्या? फलों का वर्गीकरण। फलों का वर्गीकरण हमने 4 प्रकार से देख लिया। नंबर 1 क्लाइमेट के आधार पर यानी जलवायु के आधार पर। नंबर 2 राइपनिंग यानी कहने का मतलब यह है पकने के आधार पर। नंबर 3 फल के प्रकार के आधार पर। और नंबर 4 खाने योग्य भाग के आधार पर। आज के टॉपिक में हालांकि 11 उतना ही लूंगा। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा आपको कि देखो बेटा, ये दौर जो चल रहा है, ये दौर क्या है? बहुत कठिन दौर चल रहा है। तो इस कठिन दौर में आपको क्या करना है? घर पर रहकर बहुत अच्छे से स्टडी करना है। किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि पता नहीं जेट का एग्जाम कब होगा या सुपरवाइजर का एग्जाम कब होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि माइंड से ये चीजें तो आपको आउट करनी है। ये चीजें माइंड में आपको घर नहीं करनी चाहिए कि एग्जाम कब लगेगा। एग्जाम होगा सीनियर के एग्जाम के जस्ट बाद में। पहले सीनियर का बोर्ड के एग्जाम होगा, उसके बाद में आपके सारे एग्जाम होंगे। तो देखो, जो सीनियर का एग्जाम है उसका जो चांस आ रहा है वो होगा शायद लास्ट जून के आसपास एग्जाम होगा। और लास्ट जून के आसपास एग्जाम होगा। तो जहां तक जो संभावना आपके जेट के एग्जाम की बन रही है वो लगभग जुलाई के लास्ट तक, हालांकि 11 जुलाई का मैं नहीं कह सकता कि 11 जुलाई का एग्जाम होगा, लेकिन जुलाई के लास्ट तक एग्जाम कंफर्म है। तो आपको क्या करना है? इस कठिन जो दौर है, इस कठिन दौर के में ऐसी तैयारी करनी है, ऐसे उभर के आना है कि लोग ऐसे देखें कि हाँ यार, वास्तव में ये इंसान भी है ना, बहुत गजब का इंसान है जिसने इस कठिन दौर में क्या अपने आप को एक अच्छे लेवल पे पहुंचा है। ठीक है, तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू।